प्रभाकर जी कर्नाटक से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अज्ञानतावश किसी का भरोसा तोड़ दिया है, जिस कारण मुझे बहुत ग्लानि है। मैं अब उस गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। आगे से किसी को विश्वासघात मत करना और नाम जप करो। आगे से लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि कोई हमारे धर्म विरुद्ध विश्वास, तो हम उसको तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। ये बात ध्यान रखना है। धर्म विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे विश्वासों को तोड़ ही देना चाहिए। ऐसा कुछ विश्वास है क्या? नहीं है। तो बस फिर धर्मात्मा पुरुष धर्म में विश्वास रखता है, धर्म में आस्था रखता है। धर्म में जैसे कोई भागकर तुम्हारे समीप आया है, अब उसकी प्राण रक्षा करनी है। ऐसे नहीं हो सकता कि तुम छुपे और हम तुम्हें बता दें। नहीं, क्योंकि तुम भाग के हमारी शरण में आए हो, तुम विश्वास किए हो, अब तुम्हारा विश्वासघात नहीं होने देंगे हम। ऐसी बातें धर्म में होती हैं। धर्म विरुद्ध आचरणों में विश्वास नहीं, धर्म में विश्वासघात अगर हो गया है तो भगवान से प्रार्थना करो, आगे से विश्वासघात न करना और नाम जप करो। पांडुरंग जी महाराष्ट्र। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हर जीव में ईश्वर के दर्शन की ऐसी कोई प्रक्रिया है जो जीवन भर याद रहे? प्रतिकूल व्यक्ति को जवाब देते समय ये भावना गायब सी हो जाती है महाराज जी। भजन नहीं है, मूल चीज भजन है। जितना भजन करोगे, नाम जप करोगे, उतने अध्यात्म बल आएगा, उतने मन पवित्र होगा। पवित्र मन से सब में भगवान को देखा जाता है। स्वभाव और कार्य ये अज्ञानी जीव देखता है, और कारण तत्व को विवेकी पुरुष देखता है। उसका स्वभाव मलिन है, क्रिया मलिन है, लेकिन पावर तो परमात्मा है ना। जैसे ठंडा और गर्म दोनों बिजली का ही स्वरूप है। ठंडा एसी में कर रहा है, फ्रिज में कर रहा है, लेकिन हीटर में, गीजर में वही गर्म कर रहा है। तो क्रिया एक ठंडी है, शीतल, और एक गर्म है, लेकिन बिजली दोनों में समान है ना। बिजली तो एक ही ना। तो एक अच्छा व्यवहार करता है, शीतल व्यवहार करता है, और एक क्रूर व्यवहार करता है, गलत व्यवहार करता है, ताप देता है, हृदय जलता है उसकी बात से, उसके आचरण से, उसके व्यवहार से। लेकिन दोनों में पावर तो एक ही है ना। यदि हम पावर परमात्मा को देखते हैं तो फिर क्रियाओं को देखते नहीं हैं। क्रिया और स्वभाव को देखने वाला परमात्मा को नहीं देख सकता, और परमात्मा को देखने वाला क्रिया और स्वभाव को नहीं देखता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीच सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में एक ही परमात्मा को देखता है। कहाँ विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, और कहाँ चांडाल, और कहाँ गाय, और कहाँ कुत्ता, कहाँ हाथी, लेकिन सब में एक ही जो परमात्मा को देखता है वही विद्वान है, वही ज्ञानी है, वही महात्मा है, वही पंडित है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। वही पंडित है, वही ज्ञानी है। तो क्रिया और स्वभाव को ना देखो। क्रिया स्वभाव देखोगे तो गाली दे रहा, प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, गंदा आचरण कर रहा है, इसमें परमात्मा कैसे हो सकता है? लेकिन वो है, वही है, परमात्मा ही उसके अंदर है। क्रिया और स्वभाव देखोगे तो परमात्मा को नहीं देख पाओगे, और परमात्मा को देखोगे तो क्रिया और स्वभाव को नहीं देखना है। सब में प्रभु विराजमान है। जो पापी से पापी, पुण्यात्मा, महात्मा, दुरात्मा, सब में एक ही भगवान विराजमान है। सा महात्मा सुदुर्लभा बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा मिलना बड़ा दुर्लभ है जो सब में वासुदेव भगवान को देखता है। सर्वत्र भगवान विराजमान है, ऐसा देखना बड़ा दुर्लभ विषय है। अनिल अग्रवाल जी कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कृष्ण जी का अर्जुन कैसे बने?
वैसे बने बनाए हैं हम तो, बस मान ले हम कौन है। हाँ, मान ले हम कृष्ण जी को अपना सर्वस्व। अर्जुन जी ने सर्वस्व माना था, सखा गुरु माता पिता प्रिय सब कुछ भगवान को माना था, तभी भगवान ने उनकी बागडोर संभाल ली। अगर आप सर्वस्व भगवान को अर्पित करके सब कुछ भगवान को अपना मान लें तो भगवान आपके जीवन की बागडोर संभाल रहे हैं, संभालते थे और संभालते रहेंगे। ये अनुभव आपको हो जाएगा। भगवान तो सबको संभाल रहे हैं, सब पूरी सृष्टि उन्हीं की है, उन्हीं के पावर से है, उन्हीं की कृपा से सब हम पोषित है। पर हम दूसरों को अपना मानने के कारण, बहिर्मुख वृत्ति होने के कारण ये देख नहीं पा रहे कि मेरा अविज्ञात सखा श्री कृष्ण हर समय हमको सहयोग दे रहा है, हर समय हमारी रक्षा कर रहा है। तो यदि हम उनको अपना मान लें और उनका भजन करने लगे तो हम हो जाएंगे भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन ना। हाँ, खूब नाम जप करो। नाम जप करते हैं? हाँ, और खान पान ठीक रखो। ठीक रखते हैं खान पान तो कैसे बन जाओगे कृष्ण सखा? शराब पीते हो? हाँ, ईमानदार आदमी हो, मांस भी खाते हो आप, तो पहला कदम बढ़ाओ, आज से छोड़ दो शराब। है? छोड़ दे। कहाँ बैठे हो पता है? होश में है? वृंदावन में बैठे हो, साधु सभा में बैठे हो, हाँ करके ना कर गए तो मतलब बहुत बड़ा दंड मिलेगा। आज से शराब तुम्हारी बंद, पक्का? हाँ ठीक है, चलो दोस्ती शुरू हुई आज से। आज से श्री कृष्ण दोस्ती का कदम आपने उठाया, असत आचरणों का त्याग किया और नाम जप करो। काउंटर है, एक ले लो, एक काउंटर ले लो और उससे नाम जप करो, जो नाम प्रिय हो। कौन सा नाम प्रिय है? राधे राधे। हाँ, बस राधे राधे रटो, नाम जप करो, इसी से ठीक हो जाए। सुनीता अग्रवाल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपसे मिलने की बार बार इच्छा होती है। मोबाइल में मिल लिया करो। मोबाइल के, अब घर गृहस्थी के काम छोड़ के हफ्ता में भागोगी तो घर गृहस्थी वाले परेशान हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? शायद यही है इनकी घर गृहस्थी। हाँ, तो इसलिए बार बार तो नहीं, पर महीना 2 महीना में कभी ऐसा अवसर मिले तो पति के साथ चली आए, दर्शन कर गए, चली गई। महीना 2 महीना में देखो, अर्जुन बनना चाहते तो आएंगे तो है ही है। पहले हमसे दोस्ती करो, फिर हमारे स्वामी से दोस्ती करो, तो धीरे धीरे गलत आचरण छोड़ेंगे, बहुत बढ़िया बन जाएंगे। महीना 2 महीना में पति के साथ चली आया करो, दर्शन कर गए, चली गई। प्रेम रतरिया जी, कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कहा जाता है कि स्थिर मन है ब्रह्म और अस्थिर मन है संसार। महाराज जी, अपने मन को पूर्ण रूप से कैसे स्थिर करें कि बाहर के शोर में भी एक शांति सी हमेशा मन में बनी रहे? बार बार भगवान के नाम का इसे स्मरण और दर्शन कराइए मन को। भगवान के नाम में ही इतनी सामर्थ्य है कि मन को स्थिर कर देगा। पर बहुत काल सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, लंबे समय तक यदि हम अभ्यास करें कि हमारा चित्त, हमारा मन बार बार नाम का दर्शन करे, जैसे राधा, बार बार राधा, और श्रवण करे राधा, उच्चारण करे राधा, तो इसको भागने का अवसर नहीं मिलेगा। जब हम दर्शन करते हैं और एक साथ श्रवण करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो इसे भागने का अवसर नहीं मिलता। यदि हम ऐसे जप करें तो बहुत जल्दी मन धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा। समय लगेगा पर बहुत जल्दी स्थिर हो जाएगा। ऐसा अभ्यास करें, बार बार नाम भगवान का दर्शन करते हुए सुमिरन करना, सुनना और उसी में डूबना, तो धीरे धीरे मन को अच्छा लगने लगेगा। पहले तो मन के मलिनता जनित जो पाप